हाँ रख दो। चलो फिर इसका गेट बंद करके आ जाना। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स टीवी के एक और धारावाहिक में इतनी ठंडी ठंडी हवा, बढ़िया बढ़िया हवा के साथ आपका स्वागत है। लीव पकड़ लिया आपने ताकि उड़े ना। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या मस्त हवा चल रही है। और ये देख लो, मस्त पत्ते उड़ रहे। और ऐसा नहीं है कि लू चल रही हो। और नीचे देखो भाई, यहाँ ये कोट तो हमेशा भरा रहता है। ये देखो योगा वाले गए सब हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोग आपको दिख रहे होंगे। सुबह 5 मिनट ये वो करती है, जब इसको सुबह जब उठाओ ना तो इसको जो नींद आ रही होती है तब ये मम्मा मेरे को प्लीज़ सोने दो, मम्मा मुझे प्लीज़ सोने दो। उसके बाद एक बार जब ये नहा के निकलती है ना, उसके बाद ये ऐसे एक्टिव हो जाती है ना, कोई खिलौना नहीं छोड़ेगी। जो इसका जितना टाइम बचेगा ना जाने में, सब चीज़ें ले लेगी, है ना। अब नहीं आ रही निन्नी आपको? कहाँ गई निन्नी? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, आ रही है निन्नी? सुला दूँ? आदू फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी चाचा करो, लेट हो रहे हैं, जल्दी करो फटाफट। आज तो कान्हा जी खुद आए हैं। ओ भाई साहब, कान्हा जी आ गए हैं। बेटा सुबह सुबह यार द्वापर युग में पहुंच गए हो। चलो भगवान जी दया करना, रक्षा करना, सद्बुद्धि देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सुनो सुनो, हे भगवान जी दया करना, रक्षा करना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सद्बुद्धि देना नहीं बोला, सद्बुद्धि नहीं जीते बुराएगी मेरी सद्बुद्धि। चलो आदू आओ, चलो चाचा कर दो। फोटो के बाल ओ सॉरी कान्हा जी चलो 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 जल्दी से जाइए। नटखट जी, किसकी बारी सबसे पहले? पापा की, उसके बाद किसकी बारी? मम्मा की। आज तो भैया कान्हा जी से जय मिल रही है, अब किसकी बारी है? कान्हा जी कह रहे हैं मैं खुद भी थोड़ी जय ले लूं। चलो गाइस की बारी हो गई गाइस की बारी। ओह अच्छा बेटा चल ले, अब लेट हो जाएंगे। ये बात तो पक्की है कि आदू के स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम लेट हो गए हो फिर मत आओ स्कूल। हाँ, वी हैव कंफर्म्ड दिस। मतलब जिस दिन हमें घर पे 7:50 हो गए, वी आर नॉट गोइंग। मतलब हम अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो तो जाओ, वहाँ पे गिड़गिड़ाना चाहते हो गेट पे तो अदरवाइज घर पे ही रहो। बट इतनी स्ट्रिक्टनेस मैंने नहीं गई देखी भाई। पेरेंट्स अगर 8:02 पे भी आ रहे हैं ना, गेट बंद तो बंद, हम खड़े होकर देखते हैं कि भाई जाने देते हैं, पर नहीं जाने देते। मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है ये, बाकी तो चलो कोई नहीं। सो गाइस, आदू को स्कूल छोड़ के आ गए थे घर पे, और अभी मैं बैठ के जस्ट व्लॉग एडिट कर रहा था। और मैं ना वो क्लास में कमेंट ऑफ द डे निकल लगाते हैं ना हम लोग, तो मैं वो ढूंढ रहा था। तो आई वेंट थ्रू सम कमेंट्स जो कि मुझे लगा एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कि कई कमेंट्स, पहली बात तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ताजमहल क्यों गए, इतना बड़ा अटैक हुआ है पहलगाम में, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। भाई आई नो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट ताजमहल और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ताजमहल जो है वो इंडियन हेरिटेज है, इंडिया की हिस्ट्री का एक पार्ट है। वहाँ पे कोई भी कभी भी जा सकता है, regardless of anything. It is not related to this attack. दूसरी चीज़, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने इतना बड़ा चैनल है, आपने इस चीज़ के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो भाई जो लोग रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला था इस चीज़ के बारे में। अब क्योंकि आप लोग रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे व्लॉग्स को, तो हो सकता है आपने ना देखा हो, तो उस चीज़ के लिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि ये अटैक जो हुआ है पहलगाम में, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, बहुत ही हर चीज़ हर जगह से ये गलत ही है। और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें 110 क्या 200% है, कोई माने चाहे ना माने। और बैक एंड पे चीज़ें हो रही हैं, और इस बार जो है वो तबीयत से कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, इस बात की गारंटी मैं से ले लो तुम लोग, या तुम लोग अपने आसपास कभी भी देख लेना। इतनी जो ये सब मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, चलो उसको भी छोड़ो, जो हमारी तरफ से तो जो है ही है। आप लोग वीडियो पे देखो कि वहाँ की तरफ से इतनी, जो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे इतनी जो फोर्स लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है? अगर उनको डर नहीं है कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, तो भाई फिर क्यों लगा रहे हो? तो इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहो कि पीछे से कुछ ना कुछ बैक एंड पे चीज़ें हो रही जा रही हैं, की जा रही हैं। तो इस बार जो है वो पक्का इलाज किया जाएगा। सब जो जितना पहले टाइमों पे हुआ है उनका सबका इलाज किया जाएगा इस बार। हैविंग सेड दैट,
ये टाइम ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के ये सोचे कि किसकी गलती थी, ऐसा क्यों हुआ और वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, फलाना 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 फलाना। दिस इज़ द टाइम जब हम लोगों को एक साथ यूनाइट होके अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। तो बस अब इस बारे में टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, अब सीधा बात होगी इलाज होने के बाद। तो गाइस दोपहर हो गई है एंड बस अब मैं आदू को सुलाने वाली थी। आदू स्कूल से आ गया, आई थिंक आज स्कूल से आके आप लोगों से मिली नहीं। अगू गाइस से मिल लो। ओ नौटंकी, इतनी जल्दी कोई नहीं सो रहे, इतने अगर आप बोले होते ना कि ऐसे शो देगा सी आ गई है वो तू। अच्छा सुनो, मेरे को आपसे एक बात कहनी है। आज ना गाइस पता है क्या हुआ, आदू ना जब लंच करने लगी थी ना तो नाटक कर रही थी बहुत ज़्यादा कि लंच नहीं करना, मेरे को भूख नहीं है, ये वो करके। और इसको मैंने टैप टाइम के साथ दूध दिया, इसने वो भी ख़त्म नहीं किया। तो मुझे गुस्सा आ रहा था इस पर। तो वैसे सुबह से इतना सारा काम था तो मैं वैसे ही थकी हुई थी, तो मैंने इसको बहुत सारा गुस्सा कर दिया अग्गू। पर फिर इसने खाना खा लिया, दैट्स अ गुड थिंग। मम्मा ने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, सॉरी। आप गुस्सा हो मम्मा से? नहीं। पक्का? तो मम्मा ने इतना सारा गुस्सा किया था, आप गुस्सा तो नहीं हो मेरे से? नहीं। पक्का? आप समझ गए मेरी बात? हाँ। मम्मा आपके लिए तो कह रही थी ना, आपको अगर आप खाली पेटू रहोगे तो कैसे हेल्दी बनोगे, है ना? मुझे खाना पसंद नहीं। बेटा खाना तो खाना पड़ता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी खासकर इतनी एज के जो बच्चे हैं उनकी मदर्स होंगी और रिलेट कर पाएंगी कि छोटे बच्चों को ना, मुझे लगता है माँ का रिश्ता ऐसा होता है कि एक मदर ही जो है ना ज़्यादा बच्चे को सुधार सकती है। रीज़न बीइंग कि ना जब मैं इसको बहुत गुस्सा करती हूँ ना कभी कभी, और मैं अगर गुस्से में इसको ये बोल दूँ कि आदू मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, तो ये ना उस मतलब मैं इससे डांट रही हूँ, इसको मेरे पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस टाइम भी ऐसे करेगी, मम्मा नहीं प्लीज़ ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। तो उस टाइम पे ना मतलब थोड़ा सा तो बुरा लगता है, पर उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि बच्चा आपसे इतना अटैच होता है ना एक माँ से कि वही उसको सुधार सकते हैं। और कोई अगर इसको इतना डांट रहा होगा या अगर इसको ऐसे कह रहा होगा ना, शायद ही उससे बात भी ना करे दोबारा। लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा होता है कि वो बच्चा कहेगा कि नहीं तू मेरे को डांट ले पर मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरे से बात करनी बंद मत कर। तो इसलिए मुझे लगता है कि मदर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में कि वो अपने बच्चे को सुधार सके, क्योंकि अदरवाइज सबसे वो कर देगा कि ये मेरे को इससे बात नहीं करनी, लेकिन तुमसे वो दूर भी नहीं रह सकता और तुम जितना चाहो उसको समझा सकते हो, कर सकते हो। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। और ये खड़ी हुई देख लो, मेरी बातें सुन रही है। जाओ ले आओ लस्सी। और क्या हो गया? वो तो आई लव यू, आई लव यू, भाग बताओ मैं। सो गाइस शाम हो गई है, जस्ट अभी पूजा वगैरह करी है और ये मैडम रेडी हैं। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हमारा भैया क्लब हाउस बंद होता है, ना तो मेरा पति जिम जा पाता है बेचारा, ना ये प्यारी सी बच्ची क्लब हाउस जा पाती है। तो इसने यहाँ पे जो अपनी वंशिका दीदी फ्रेंड बनाई है, ये जा रही है जी मैडम उनके घर। कल कमेंट्स आ रहे थे कि आपने दिखाया नहीं डेकोरेट कैसे किया, तो दे देखो ये जो हमारी लेडी है इनको हमने सनफ्लावर पहना दिए हैं। इसके अलावा एक ये रहा प्लांट हमारा जो हमने यहाँ लगा दिया है, और जो नितांशु सर कह रहे थे इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, उस पे कुछ नहीं लगेगा, उसको देखो जरा, सबसे सुंदर वही लग रहा है। ये देखो, ये जो हमारा सुंदर सा ये ब्लैक वाला था, इसके सर पे हमने ये ताज पहना दिया, ठीक है। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट अ पावर ऑफ अ वाइफ, ठीक है। और अभी प्लान ये है कि इस मोहतरमा को, ये वाली जो मोहतरमा है, इसको छोड़ के नोनू और मैं थोड़ा सोच रहे हैं आज थोड़ा बाहर ऐसे वॉक करने जाएं, कहीं जाएं। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। गाइस अभी ना ये मैडम का मन था बाहर आने का, मेरे को लगा कि छोटी मोटी कोई कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी होगी इसने, थोड़ी बहुत या शेक वगैरह कोई पी लेगी, इसलिए बाहर आई है। ये देख लो। तो मैं नहीं खा सकती कभी ऐसे, मेरा मन हो तो। भाई खा सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी, चीज़, एक तो फ्राइज ऊपर से चीज़ डला हुआ। भाई क्या हो गया तेरे को? ऐसे मेरी ज़्यादा पतला हो गया, मैं तो खा ही नहीं रहा भाई। एक ना, वो भी बिना चीज़ का खिलाया आपको यार। ये लोग, मैंने कुछ नहीं मंगाया, मैं सिर्फ यहाँ पे कंपनी देने आया, मैं फुल डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को जबरदस्ती खिला रही है। की टिक्की दिखा दे, दूध। भाई तेरे को शर्म वरम है कि नहीं? दो टिक्की वो एक, मतलब एक टिक्की वाला बर्गर ले लेता बंदा, दो टिक्की वाला बर्गर ले लिया तुमने। कौन सा है? मकालू टिक्की है, मैकवेजी है? नॉर्मल आलू टिक्की। आलू टिक्की, आलू टिक्की के एक टिक्की में कुछ पता नहीं चलता बर्गर का। हाँ, इसकी इज्जत बस ये डबल पैटी कर दो, वही बचाता है। पहले एक टाइम पे याद है तेरे को, एक टिक्की वाला ही खाया करती थी।
एक टिक्की वाला भी लाई, कितना चुभने लगा हूँ। उनको भूख लग रही थी आज, मेरा कुछ ऐसा सब खाने का मन एक कर टिक्की वाला गाना गा रहा है, मैं तो तेरा मन भरेगा। तो गाइस मैकडी से फ्री हो गए, थोड़ी सी सामान वामान लेने आ गए थे क्योंकि सब्जियां घर पे खत्म थी बिल्कुल, वो लेने आए हैं। और सब्जियां लेते लेते मैडम को दिख गई स्टेशनरी। भाई क्या सीन है? ही नहीं, ढंग की पेन से नहीं लगता। मतलब जरूरी, हम सब्जी लेने आए थे ना दोस्त घर से। सब्जी तो ले ली, या फिर? मैं देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, तो मेरे को बताते देख रहे हैं नहीं। मतलब मेरे को पता नहीं था स्मार्ट बाजार में ये सब मिलता है। सब मिलता है। आपको ही पता था, बताते होंगे आप। मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे सिर्फ वो मिलता है। दिस इज अ बिग बाजार, सब मिलता है यहाँ पे, बट मेरे को तो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। पर तेरे को इसकी क्या जरूरत है भाई अभी? इसकी क्या है, मैं टीचर हो तो पेन की जरूरत है, टीचर्स को ही होती है। पेन अभी कम से कम 200 पेन घर पे ऐसे पड़े होंगे जो खुले नहीं है अभी तक, फिर क्यों लेना है? 200 पेन देख रही हूँ, मैं ले नहीं रही, मैं तो देख रही हूँ वैरायटी। भाई वो तो मैंने ब्लॉग चालू कर लिया इसलिए तूने बंद कर दिया, वरना तू लेके जाती 2 पैकेट कम से ब्लॉग कम। में जैसे मैं बड़ा डरती हूँ कम से कम 2 पैकेट लेके जाती तू। हाँ 10। तो गाइस शॉपिंग वगैरह करके सामान लेके घर आ गए हैं। शॉपिंग क्या, इसको शॉपिंग का वो मतलब वही छोटा मोटी सब्जियां लेके घर आ गए हैं। और घर आके आज यार पता नहीं क्यों गर्मी इतनी है ना, बाहर भूख ही नहीं लग रही। गर्मियों में ना एक्चुअल में अक्सर भूख कम हो जाती है, तो आज भूख लगी नहीं रही। सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, हैप्पी मील खाने वाले तो ना ही बोले। सही कह रहे हैं। मैं तो हेल्दी ओरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को ले ली। वाह, सेम मैं ये बोलने वाली थी। 900 तो नहीं, 100 चूहे बोले। 900 होते हैं। पर मैंने 100 ही खाए। तो आदू आज अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, जब हम मार्केट थे ना तो आदू फ्रेंड के घर गई हुई थी खेलने के लिए। था इसका, पर ये हाँ जी। लड़की मस्त है। आपको याद नहीं आती घर की जब जाते हो बाहर? तो आपको हमारी याद नहीं आती? तो फिर हमारे पास आते क्यों नहीं? जब हम फोन करते हैं तो आप कहते हो अभी नहीं आना है। अच्छा लगता है यार खेलना अपना साथ। नहीं बताओ ना, तो इसका मतलब फिर हमारी याद नहीं आती ना आदू को, है ना? ऐसे ही है ना? नहीं, जब आप खेलने गए होते हो तो आपको हमारी याद नहीं आती ना, आती है। तो फिर वापस क्यों नहीं आते हो आप? वापस मैं आती तो हूँ। आप देर से आते हो। जब हम फोन करते हैं कि आदू को भेज दो तो वो आंटी कहती है कि आदू कह रही है अभी नहीं जाना। क्या कह रही हुई? I love my family. मैं कैसे क्लीन करूं अर्थ को? आंटी तो है ये। तो मैं क्लीन कैसे करूं? पर ये लो, ये किचन देखो। ये क्या है? खा तरबूज। तो मैं अभी खा रहा हूँ। नहीं, नहीं क्या? खा लो तो जब खा लोगे तो रख देना किचन में। क्यों रखूं? आप रख दो ना। मैं नहीं रख रही, क्यों? आप रख दो। आप क्यों नहीं रख रहे? आप रख दो। ये देख लो। क्या देख लूं? ये क्या है ये? देख लो, ये बाउल जो आपने, आपको तो कुछ भी समझ ही नहीं आता, आप जुन्नड़ी हो। आपको सब आता समझ? हाँ, आप नहीं है जुन्नड़? मैं नहीं हूँ। आप मेरे को लगते हो जुन्नड़ शक्ल से। मुझे सब कुछ समझ आता। ये पकड़ो, प्लेट अंदर रख कर आओ। चलो ठीक है, फ्रिज में मैं नहीं। जाओ, जाओ गिर जाएगा। आप मेरे साथ भी चलो। क्यों? मैं क्यों साथ चलूं? चलो मेरे साथ। क्यों? लड़ाई होगी आपकी किसी जो आप बंदे इकट्ठे करके ले जा रहे हो? प्लेट रख के आनी, फ्रिज में जाओ रख कर आओ। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं। जाओगे जाओगे जाओगे। नो। बंदर आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। बंदर आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे? बंदर अब नहीं आ सकते, हमने खिड़की पे लॉक लगा दिया है, सारी खिड़कियां पे लॉक है, खुल ही नहीं सकती खिड़की, बंदर अंदर आ ही नहीं सकते। पापा, हाँ अगर बंदरों ने फिर से विंडोज खराब कर दी तो? नहीं कर सकते बंदर विंडो खराब, क्योंकि बंदर अब आ ही नहीं सकते अंदर। हमने पक्की बंद करा दी, पक्की बंद करा दी विंडो। पहले जो थी उनका लॉक खराब थे जब बंदर आए थे, अब हमने बिल्कुल सही करा दिया। पापा, हाँ मेरे साथ चलो प्लीज। अच्छा चलो। आप क्यों नहीं चलते हो? चलो आ रहा हूँ मैं। नहीं चलोगे, मुझे पता है। चलो आ रहा हूँ मैं। नहीं चलो। अरे चलना तो शुरू करो उधर से, पीछे से जब तक आप पहुँचोगे मैं पहुँच जाऊँगा। इसको लो। रख दो, कैसे? रख दो यहीं पर ही। देखो चलो कैसे। छोड़ो। रुको, इसके ऊपर रख दो। हाँ रख दो। चलो फ्रिज का गेट बंद करके आ जाना। मैंने सिर्फ ये बोला है फ्रिज का गेट बंद कर। बात करने हो। आप मैंने सिर्फ इतना बोला फ्रिज का गेट बंद करके आ जाना। बात करने हो। तो भाग रहा हूँ मैं, फिर जा रहा हूँ अगर मैं गंदा होता तो फिर मैं जा रहा हूँ। सो गाइस फाइनली रात के बज गए 10:30, सोने का टाइम है। मैं कह रहा हूँ 10:30। 10 को दस्त बोल दिया मैंने। ऐसी बात मत बोला कर। खुद तो कर खा के बैठा, कोई बात नहीं बैठा। चलो गाइस
व्लॉग को अब करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन तब तक टेक के केयर लिए। एंड बाय बाय। और आज आदू ने एक बहुत अच्छी बात करी है। आदू के ना अभी हम कपड़े वगैरह चेंज कर दे, तो आदू ना अंडर पैंट्स में थी, तो उसने कहा मम्मा मेरे को व्लॉग में मत लेना क्योंकि मैंने नाइट सूट नहीं पहना हुआ। लेकिन हम व्लॉग को एंड कर रहे हैं क्योंकि इसको गर्मी लग रही है, नाइट सूट अभी पहन नहीं रही, तो आज ये व्लॉग में नहीं आ रही। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आदू वहीं से ही बोल देना अप्पा थोड़ा जरा। बेटा नहीं कर रहे तेरे पे मोटू, तो कितनी कॉन्शियस है वो, ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग।